हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू दी अवर चैनल। मैं संग्राम सिंह और आप देख रहे हैं क्रिप्टो रिटेलर। तो नया महीना स्टार्ट हो गया है। जुलाई की स्टार्टिंग के अंदर ही बिटकॉइन एंड इथेरियम के अंदर हमें हल्का सा पंप देखने को मिला है। थोड़ी सी खुशियां हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस क्रैश के अंदर बिटकॉइन 58,000 के आसपास गया था, वहां से 8-9% पंप करके अभी 64,000 के आसपास ट्रेड करता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। इथेरियम की बात करें तो इथेरियम 3200 के आसपास हमें इस क्रैश में देखने को मिला था और वहां से पंप करके 34-3500 के आसपास अभी देखने को मिल रहा है। तो इस महीने की शुरुआत में देखा जाए तो एक शानदार शुरुआत हुई है इस महीने की। और पिछली हिस्ट्री की अगर बात करें तो हर बार जुलाई के महीने में हमें बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसी में एक हल्का सा पंप देखने को मिलता है, लगभग 25 या 28% तक का। पिछली हिस्ट्री में बिटकॉइन की जब हिस्ट्री उठा के देखते हैं जुलाई महीने की, तो ज्यादातर महीने में बिटकॉइन जुलाई के महीने में हमेशा पंप करता हुआ देखने को मिलता है। अब आज हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बिटकॉइन की कुछ पॉजिटिव अपडेट, इसके साथ ही कुछ नेगेटिव अपडेट भी। इसके साथ हम इथेरियम की बातें करेंगे और कुछ कॉइन्स के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बिटकॉइन के टेक्निकल्स को देख लेते हैं कि वो क्या बोलते हैं। क्या बिटकॉइन हमें यहाँ से बुलिश देखने को मिलेगा या फिर बियरिश या साइडवेज मोमेंटम देखने को मिलने वाला है। तो टेक्निकल की जब बात करें तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि बिटकॉइन एक साइडवेज मोमेंटम में 60,000 से 70,000 के इस जोन के अंदर लगातार पिछले 3 महीने से ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। और मैंने ये भी बताया था कि बिटकॉइन को 60,000 के आसपास एक शानदार सपोर्ट मिल रहा है। और अगर जून के महीने की जो क्लोजिंग है वो 60,000 से ऊपर क्लोज होती है तो वहां पर हमें बिटकॉइन के अंदर एक शानदार पंप देखने को मिल सकता है और वैसा ही देखने को मिल रहा है। तो यहां पर बिटकॉइन टेक्निकली हमें बुलिश नजर आ रहा है, लेकिन हो सकता है बिटकॉइन 64,000 से वापस 61,000 60,000 के आसपास जाता हुआ देखने को मिल सकता है। इसके पीछे के जो रीजन है वो ये है, इसका जो फर्स्ट रीजन है वो तो ये है कि एम्प्टी गोक्स ने कहा था कि जुलाई महीने में वो अपने यूजर्स को रीपेमेंट करने वाला है। तो उसकी वजह से हमें यहां पर बिटकॉइन के अंदर हल्का सा करेक्शन देखने को मिल सकता है। अब यहां पर इसका जो दूसरा रीजन है वो ये है कि जर्मन गवर्नमेंट ने आज के दिन लगभग 400 बिटकॉइन एक्सचेंज के ऊपर ट्रांसफर करे। तो इसके ट्रांसफर करने से और सेल करने से मार्केट के ऊपर ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन इसकी वजह से रिटेलर्स के अंदर एक हड़कंप मचेगा, उनको पैनिक बनेगा और वो क्या करेंगे, वहां पे सेलिंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो उस चीज की वजह से हमें बिटकॉइन के अंदर थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है और हो सकता है बिटकॉइन वापस से 60 या 61,000 के आसपास देखने को मिले, क्योंकि अगर एम्प्टी गोक्स रीपेमेंट करता है तो इस चीज का तो फर्क पड़ेगा। और यहां पर जर्मन गवर्नमेंट वाली जो अपडेट है इसका ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब देखो, नेगेटिव अपडेट्स के बारे में तो हमने चर्चा कर ली है, लेकिन मार्केट में अब कुछ पॉजिटिव अपडेट भी देखने को मिल रही है जिनकी वजह से मार्केट पर क्या असर पड़ने वाला है उसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। तो अभी मार्केट जब 60,000 से 58,000 के आसपास जाता हुआ देखने को मिला था बिटकॉइन, उस समय सब लोग डरे हुए थे और रिटेलर सबसे ज्यादा डरे हुए थे, क्योंकि उनका जो लिक्विडेशन था वो हिट हो चुका था। तो इस माहौल का फायदा उठा के हाल ही में एक वेल ने 7,700 प्लस बिटकॉइन बाय किए हैं और इतने बड़े अमाउंट में उसने बाय किए, तो उसकी जो प्राइस है, बाइंग प्राइस, वो लगभग 60,000 के सपोर्ट के आसपास है। तो जब लोग डरे हुए थे तब बाइंग बनानी थी, तब लोगों ने बाइंग नहीं बनाई, लेकिन यहां पर वेल्स ने बाइंग बनाई है। तो उनको पता है कि यहां पर बिटकॉइन वापस से पंप करेगा और वो एक सही जगह पे बाइंग बनाई है। तो देखो, अब कुल मिला के बात ये है कि अगर यहां पर वेल्स बाय कर रही है तो फंडामेंटली और टेक्निकली हमने डिस्कस कर ही लिया है, दोनों रूप से हमें बिटकॉइन यहां पर बुलिश देखने को मिल रहा है और यहां से बिटकॉइन को पंप करना चाहिए, जो कि आगे आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एक अपडेट सोनी की आई है। सोनी की अपडेट को समझाते भैया ने ऑलरेडी अपने वीडियो में कवर कर दिया है, तो वहां पे जाके आप उसको देख सकते हो और समझ सकते हो आसानी से। अब बात करते हैं इथेरियम के बारे में। तो इथेरियम फिलहाल 34 या 3500 के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। जो इस क्रेज के जो बॉटम था वहां से लगभग 8-9% पंप कर चुका है। तो जुलाई के महीने में इथेरियम ने भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस की है और यहां पर उम्मीदें जग रही है कि इथेरियम भी अच्छा खासा परफॉर्म करेगा। लेकिन इथेरियम की ईटीएफ की जो ट्रेडिंग है वो 8 जुलाई के आसपास शुरू होने की बात की जा रही थी, क्योंकि 8 जुलाई को जो S1 फोरम था वो दोबारा से सबमिट होने वाला था। हाल ही में एसएससी ने S1 फोरम में कुछ कमेंट्स करके कुछ गलतियां निकाल के वापस से बैक कर दिया था। उसके बाद उन्होंने कहा था कि 8 जुलाई को वापस से वो सबमिट करा सकते हैं अपनी कमियों को दूर करके। अब यहां पर हम लोग यही सोच रहे थे कि 8 जुलाई को या जुलाई के जो सेकंड वीक है उसमें इथेरियम की ईटीएफ की ट्रेडिंग लाइव होने वाली है, लेकिन वो पोस्टपोन हो गई है और यहां पर क्रैश लगाए जा रहे हैं कि जो इथेरियम
की ETF की ट्रेडिंग है वो जुलाई के एंड तक हमें देखने को मिल सकती है। अब ये रिपोर्ट जो एरिक सर है, ब्लूमबर्ग के ETF एनालिस्ट है सीनियर, उन्होंने और जेम्स सेपर्ट ने कहा है कि जो इथेरियम की ETF है वो SEC 8 जुलाई को या सेकंड वीक में अप्रूव ना करके जुलाई के एंड तक यहां पर ट्रेडिंग लाइव होती हुई देखने को मिल सकती है। अब यहां पे इथेरियम के बारे में और कोई खास अपडेट नहीं आई है, जो मेन अपडेट थी वो मैंने आपको बता दी है। लेकिन अगर इथेरियम की ETF यहां पर डिले हुई है तो इसकी वजह से इथेरियम में हमें एक साइडवेज मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं टोन कॉइन के बारे में। तो टोन कॉइन की पिछले काफी दिनों से एक शानदार हाई बनी हुई है और इसके साथ ही टोन कॉइन की TVL लगातार बढ़ती जा रही है। अब TVL का मतलब क्या होता है? टोटल वॉल्यूम लॉक्ड। और जब भी किसी कॉइन की जो TVL है वो अगर बढ़ती है तो वो उस कॉइन के लिए एक शानदार बुलिश न्यूज होती है। तो यहां पर टोन कॉइन की जो TVL है वो भी लगातार बढ़ रही है और टोन कॉइन की जो टैप टू अर्न वाले प्रोजेक्ट है उनकी वजह से यहां पर शानदार हाई भी बनी हुई है। और हाल ही में टोन कॉइन की एक खास अपडेट हो रही है कि एक वेन ने लगभग 45 मिलियन टोन कॉइन बाय किए हैं। अब यहां पर इतने बड़े अमाउंट के साथ अगर टोन कॉइन बाय करें तो उनको पहले से पता है कि टोन कॉइन की आने वाले समय में एक शानदार हाई बनने वाली है और इसकी वजह से टोन कॉइन उन्हें शानदार प्रॉफिट देकर जाने वाला है, क्योंकि टोन कॉइन की टोटल वॉल्यूम लॉक लगातार बढ़ रही है और इसके साथ ही टैप टू अर्न वाले प्रोजेक्ट की वजह से टोन कॉइन की मार्केट में एक शानदार हाई भी बनी हुई है। तो टोन कॉइन आपको आने वाले समय में एक शानदार प्रॉफिट देकर जाने वाला है। तो इसके बारे में अपनी रिसर्च करना और इसके बारे में आप सोच सकते हो। अब वीडियो में लास्ट जो अपडेट है वो ये है कि अभी मार्केट शानदार पंप कर रहा है, मतलब रिकवर कर रहा है। अब इस रिकवरी की वजह से लोगों को लग रहा है कि मार्केट वापस से पंप करेगा, यहां पर बाइंग बनाने के बारे में सोचेंगे। लेकिन जुलाई के महीने में काफी कॉइन्स की अनलॉकिंग होने वाली है। अब अनलॉकिंग होने से क्या होता है? सप्लाई बढ़ती है और जब भी सप्लाई बढ़ती है तो डिमांड गिरती है, डिमांड गिरती है तो प्राइस गिरती है। तो कुछ कॉइन्स मैंने स्क्रीन के ऊपर लगा दिए, उन कॉइन्स की जुलाई महीने के अंदर अनलॉकिंग होने वाली है। तो जिन कॉइन की ज्यादा सप्लाई अनलॉक होने वाली है उन कॉइन के अंदर हमें हल्का सा करेक्शन देखने को मिलेगा, डंप देखने को मिलेगा। तो उन कॉइन्स को आप जुलाई महीने में बाय करने से बच सकते हो। और अगर आप उनमें बाइंग के बारे में सोच रहे हो तो उनकी अनलॉकिंग के बाद जब उनके अंदर करेक्शन देखने को मिलता है या डंप देखने को मिलता है उसके बाद ही उनके अंदर बाइंग बनाने के बारे में सोचना, ताकि आप वहां पर शानदार प्रॉफिट बना पाओ। तो आज के लिए ये कुछ अपडेट थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी है और डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है और ऐसी ही और वीडियोज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटा बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।